तो नमस्कार। मैं रमन शर्मा। मैं देश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते किसी ने नरेंद्र मोदी को गाली नहीं निकाली, वरना फिर वही पुराना विलाप शुरू हो जाता। एक गरीब के बच्चे को गालियां निकाल रहे हैं। गरीब का 75 साल का बच्चा, कितना छोटा सा बच्चा है, उसको लोग गालियां निकालते रहते हैं और उसकी भावनाएं आहत तो होती हैं, लेकिन देश की भावनाएं ना जाने कैसे आहत हो जाती हैं। जो गाली सुनते नहीं, जिनको पता नहीं, उनकी भावनाएं ऐसी आहत होती हैं कि वो विधवा विलाप शुरू कर देते हैं। अब मोदी को तो नहीं गालियां निकालनी, लेकिन देश की व्यवस्था पर राहुल गांधी ने विदेश में जो बोला, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, संघियों को, भक्तों को, गोदी मीडिया को बहुत तकलीफ हो रही है। विदेश में क्यों भारत की व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया गया, भारत की व्यवस्था की आलोचना विदेशों में। नरेंद्र मोदी तो जैसे वहाँ पे विदेश जाके पिछली सरकारों के खिलाफ या नेहरू जी के खिलाफ बहुत ही शानदार वचन बोलते थे। जो बोला और जो बोया, वही सुनना पड़ रहा है और वही काटना पड़ रहा है। और आगे आगे ये प्रहार, शब्द बाण और तीखे होते चले जाएंगे, क्योंकि जनता खिलाफ हो उठी है। जनता अब जुमलों में नहीं फंसने वाली। सबको ये पता लग चुका है कि देश के ऊपर कितना बड़ा कर्ज है और देश घोटालों और भ्रष्टाचार से खोखला होता जा रहा है। अब भ्रष्टाचार और घोटालों पे मोदी की तारीफ तो शायद कोई भी ना करे, और मोदी खुद काले धन के ऊपर कटघरे में है। वोट खरीदी, ये सबसे बड़ा आरोप लगा है वोट चोरी के नाम पे, जो देश में आज तक किसी के ऊपर नहीं लगा। अब वोट चोर अगर कोई कह दे तो उससे सीधा संबंध मोदी का भाजपाई कैसे जोड़ते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। वोट चोर किसको कहा जा रहा है, ये पहले कांग्रेस वालों से पूछा जाए और देश की जनता से पूछा जाए। पूरा देश वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ये किसके ऊपर आरोप है, ये नरेंद्र मोदी को खुद देश से पूछना चाहिए, क्योंकि देश बोल रहा है तो मोदी को सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।